તો પાણી જ નથી, આટલા પાણીમાં શું થવાનું? 1000 रुपये की नोट है। मैंने ये नोट इसलिए चुनी है क्योंकि इससे बड़ी नोट मैंने अभी तक आरबीआई के रूल के हिसाब से अगर होती तो मैं वो लेके आता। ये शायद हाँ, पक्का नहीं, ये शायद मैं आप में से किसी एक को दे सकता हूँ। किसको लेनी है? ये बहुत सारे लोग हैं। लेट्स सी। अभी ये नोट को मैं पानी के अंदर डालता हूँ। अभी ये किसको चाहिए? ओके, अभी भी चाहिए। अभी ये नोट को मैं एक गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में डालता हूँ। अरे ना हल्का हो ले है। अभी ये किसको चाहिए? अभी भी आपको चाहिए? इतनी खराब नोट। ओके फाइन, ले लो, कोई नहीं, आप पारो नहीं, चिंता नहीं करो। हमारा हाथ धो गया बस बीच में। फाइन, थैंक यू। ना वादा नहीं है हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैंने नोट्स पहले आपको दिखाई तो भी आपको चाहिए थी, मैंने पानी में डाली तो भी आपको चाहिए थी, और फिर मैंने मिट्टी में डाली और नोट को खराब किया, पूरा गीला गंदा कर दिया, जो कीचड़ में बोलते हैं वैसे कीचड़ की नोट मैंने आपको दिखाई तो भी आपने मांगी। क्यों? देखिए ये ना अपना भारतीय पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट में सब कुछ चल सकता है, यहाँ एक साथ आप बोलेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। सो मेरा सवाल इतना ही है कि क्यों हमने ये नोट मांगी फिर भी? यस, पैसा नहीं वैल्यू। गुड, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत सही जवाब है। यस, यहाँ से कोई और कुछ कहना चाहता था? ओके, उसमें गवर्नर की साइन है और जिस हिसाब से प्रोटोकॉल से नोट बननी चाहिए उस प्रोटोकॉल से ही नोट बनी है, इसलिए हमको वो नोट चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आज तक आप भले जैसा ही जीवन जिए, जो भी जीवन जिए, अच्छा जिए, बुरा जिए, गरीबी में जिए, अमीरी में जिए, कुछ भी हो, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। मैं आपको पूछूं, भले आपके परसेंटेज कम आए हो, परसेंटेज ज़्यादा आए हो, मैं आपको ये बोलूं कि मुझे आपकी 2 आंखें दे दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। मैं आपको बोलूं आपका लीवर मुझे निकाल के दे दो, मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगा। मैं आपको कहूँ आपकी दोनों किडनी दे दो, मैं 30 लाख रुपया दूंगा। और आखिर में मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप मुझे अपना हार्ट निकाल के दे दो, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, मैं आपको 50 लाख रुपये दूंगा। हेलो, आप कोई भी बैकग्राउंड से आए हो, आप कैसा भी जीवन जिए हो, आपके हर एक के अंदर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हर एक के अंदर, हम सब के अंदर वो क्षमताएं हैं जो क्षमता हमको महानता के शिखर पे पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे पहली और मूलभूत बात, हमको खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमको ये मानना होगा 700 करोड़ की बस्ती में आज तक मेरे जैसा कोई हुआ नहीं है, नहीं कोई होने वाला है। मैं यूनिक हूँ, मैं महान हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। आज तक दुनिया में 2 आंख की रेटिना सेम नहीं है, 2 अंगूठों की छाप सेम नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर है। यानी कि सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहली आदत, बार बार हमको खुद को ये कहना चाहिए कि आई कैन डू इट। यस, बिल्कुल परफेक्ट बात है। आई कैन, खुद में विश्वास रखना, मैं कर सकता हूँ। और दूसरा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट। अगर ये सिद्धांत, ये आदत आपने नहीं पाली है, अपने आप को बार बार हमको ये कहना पड़ेगा, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट,
आई एम द बेस्ट। आप देखिए ऐसे विचार आएंगे, ऐसे एक्शंस आएंगे, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। लेकिन सबसे पहली आदत यही पानी होगी, खुद में विश्वास रखना। या मैं 2 कोट दिखाना चाहूँगा। कोट नंबर 1 जो हमने कई बार सुना है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ इसलिए रखा है। कोट ये है, इफ़ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ, अगर आप ऐसा सोचेंगे ये मैं नहीं कर सकता, ये सब्जेक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट है, ये काम मेरे लिए डिफिकल्ट है, दोनों तरीके में, दोनों सोच में आप सही है। दोनों में से कोई भी सोच आपकी गलत नहीं है। आइदर यू थिंक यू कैन, आइदर यू थिंक यू कांट, बोथ द वे यू आर राइट। लेट्स सी, दूसरा कोट मैं आपको दिखाता हूं। व्हेन यू नो योर वर्थ, जब आपको पता चलेगा मेरी खुद की क्या कीमत है, अगर आपने वो देख ली, वो मान ली, वो जांच ली, नो वन कैन मेक यू फील वर्थलेस। दुनिया की कोई इंसान की ताकत नहीं है कि जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करे कि आपकी कोई कीमत नहीं है, जब आप खुद की कीमत खुद करने लगोगे। और इसीलिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है मोहम्मद अली। डू यू नो हु इज ही? किसी को पता है? बॉक्सर, यस। किसने जवाब दिया? लेट्स एक्नॉलेज हिम। मोहम्मद अली इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। और ये एक ऐसा इंसान था जिसको स्पोर्ट्स में बहुत रिस्पेक्ट से देखा गया है, लेकिन उसका एक पेट नेम था। पेट नेम यानी कि जेने આપણે ખોટું નામ કહીએ, હુલામણું નામ કહીએ, જેનાથી લોકો બોલાવે, અને એ નામ કેમ પડ્યું? मुझे एक एग्जाम्पल उसकी लाइफ का शेयर करना है। फरवरी 1964, जब वो 22 साल के थे, 7 राउंड की बॉक्सिंग की गेम होती है। 6 राउंड, 6वां राउंड वो हार गए थे और उनकी जीतने की कोई आशा नहीं दिख रही थी। तब उन्होंने रिंग में आके एक सेंटेंस बोला और वो सेंटेंस से वो गेम तो जीत गए। लेकिन तब से लेके आज तक, आप विकिपीडिया में या गूगल में इनका नाम सर्च करना, आपको दिखेगा। तब से लेके आज तक उनको वही नाम से बुलाया गया है। लोगों ने वहाँ से ही उनको रिस्पेक्ट दिया है। व्हाट ही स्पोक एट दैट टाइम ऑन रिंग। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप। I am the greatest। ये सेंटेंस था। सनी लिस्टन जो उनके कॉम्पिटिटर थे, वो इतना अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे आके इतना ही बोला, I am the greatest। और तब से आज तक इनकी हिस्ट्री, वो एक हिस्ट्री बन गई है। और लोग उनको आज भी कहते हैं, मिस्टर ग्रेटेस्ट, हाउ आर यू? एंड ही फील हिमसेल्फ दैट आई एम द ग्रेटेस्ट। हम सबको हमारे लिए ये सोच लानी होगी कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और मैं जो रिजल्ट चाहूँ वो रिजल्ट पा सकता हूँ। दिस इज द आदत नंबर 1, हैबिट नंबर 1, खुद में विश्वास रखना। जिसको खुद में विश्वास नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 10वीं कक्षा में एक लड़का पढ़ रहा था। उसके पेरेंट्स ने कहा तू बोर्ड में नंबर ला सकता है। उसके टीचर्स ने कहा बोर्ड में नंबर ला सकता है। ट्यूशन टीचर्स ने कहा बोर्ड में नंबर ला सकता है। उसके दोस्तों ने कहा बोर्ड में नंबर ला सकता है। लेकिन खुद को ऐसा फीलिंग था कि नहीं, मैं नहीं ला सकता। क्या होगा? नहीं आएगा। सो दिस इज हैबिट नंबर 1, खुद में विश्वास रखना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। आपको लिखना है, इसमें से कोई भी सेंटेंस अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद के लिए लिख लो। सेंटेंस नंबर 1, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम यूनिक, आई लव मी एंड आई एम फीलिंग ग्रेट। इसमें से कोई भी सेंटेंस अगर आपको खुद को अपने लिए दिखता है तो आप लिख लो। नहीं बदलू, चिंता नहीं करो। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी आदत की ओर जा रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, उसने एक रिसर्च किया। वो रिसर्च कुछ लोगों को, उन्होंने तकरीबन
10,000 लोगों का सैंपल लिया और उन्होंने एक रिसर्च किया, क्योंकि वो लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं, और उन्होंने ये देखा, रिसर्च का निचोड़ कुछ इस तरह आया जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस दुनिया में वो वर्ल्ड ले लो तो 700 करोड़, इंडिया ले लो तो 125 करोड़, गुजरात ले लो तो 7 करोड़, इवन सूरत ले लो तो 60 lakhs, ये सब जगह पे ये लागू पड़ता है। उन्होंने ये देखा इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास अनगिनत संपत्ति है। अनगिनत संपत्ति यानी उनको खुद को पता नहीं है कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने फैलाया हुआ है। अगर वो हिसाब मिलाने जाएंगे तो भी उनको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है, यानी कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी तक ये संपत्ति चली रहे और उनको कोई दिक्कत ना आए। 60% लोग ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी संपत्ति है, यानी कि वो लोग रिटायर होंगे जॉब में से तब तक चलेगा, लेकिन रिटायरमेंट की लाइफ में उनको प्रॉब्लम आएगा। और 27% लोग ऐसे हैं, 27% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, यानी कि रोज सुबह वो जागते हैं, पहला विचार उनको ये आता है शाम को हम क्या खाएंगे और कैसे खाएंगे, कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, सब कुछ उनमें माइंड में एक क्वेश्चन रहता है। मेरा सवाल ये है, वो 87% लोग ऐसा क्या करते हैं, या उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी के 13% लोगों के पास है जो इन लोगों के पास नहीं है? यस, ऐसी कौन सी आदत उन्होंने अपनाई है, जो आदत वो 87% लोग, 100 में से 87 लोगों ने वो आदत नहीं अपनाई है जो 13% लोगों ने अपनाई है? हार्ड वर्क, ओके, स्मार्ट वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग। उनको खुद में तो विश्वास था ही, क्योंकि उन्होंने पहली आदत ये अपनाई थी, खुद में विश्वास रखना। लेकिन दूसरी आदत ऐसी क्या थी जिनके कारण वो 13% में थे? स्ट्रगल, अपॉर्चुनिटी। क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी? नहीं। यस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, गुड। ट्रस्ट, क्या उनके पास हेरिटेज यानी कि वारसे में वो संपत्ति आई थी? नहीं। क्या वो लोग ऐसी जगह पे जीते थे, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया, जहाँ पे बहुत संपत्ति थी? नहीं। ऐसा क्या था उनके पास जिन्होंने उनको ये शिखर पे पहुंचाया? लेट्स सी द आंसर। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी है, बहुत ध्यान से देखना, जीवन में आपको बहुत काम लगने वाला है। आदत नंबर 2 जो ये लोग ने अपनाई थी, जीवन में क्या चाहिए 27% लोगों को पता ही नहीं था। वो लोगों को तो बस सुबह जागना, काम करना, खाना खाना, रात को टीवी देखना और सो जाना। नंबर 2, अस्पष्ट ध्येय। उनके पास ध्येय ही नहीं थे, कुछ पता ही नहीं था, जीवन जैसा चल रहा था वैसे चल रहा था। बहुत संपत्ति 10% लोगों के पास इसलिए थी क्योंकि इनके पास स्पष्ट ध्येय था। और 3% लोग जिनके पास अनगिनत संपत्ति है, आज भी आप सूरत में भी देख लेना, 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास अनगिनत संपत्ति है। वो इंडिया में भी है, वो यूएसए में भी है, पूरे वर्ल्ड में भी है। उन लोगों के पास लिखित और बड़े ध्येय थे। उन्होंने हमेशा बड़ा सपना देखा और उन्होंने उसको लिखा। लिखित ध्येय में इतनी ताकत है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कई बार ऐसा मैंने खुद ने देखा है कि लिखा हुआ ध्येय हो, पता भी नहीं हो, लिख के मैंने कहीं रख दिया हो, अगर मैं 2 साल के बाद देखूं तो वो अचीव हुआ होता है। और इसीलिए ब्रायन ट्रेसी नाम के एक मोटिवेशनल स्पीकर ने, जिन्होंने 50 लाख से ज़्यादा लोगों को, मोर देन 50 लाख पीपल को ध्येय कैसे चुनना वो सिखाया, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कोट कहा है। कोट कुछ इस तरह है, पीपल विथ क्लियर रिटन गोल्स accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine। अगर मैं उसको हिंदी में कहूँ तो जिन लोगों ने लिखित ध्येय रखे हैं और जिन लोगों ने नहीं लिखे हैं, और जो लोग ने नहीं लिखे वो खाली सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तब तक तो जिसने लिखित हुए है ना, उन लोगों के तो अचीव भी हो गए हैं। जीवन में अगर सफल होना है
तो अपने ध्येय लिखित में होने बहुत आवश्यक है। और इसीलिए दूसरा एक कोट कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ध्येय लिखते भी डरते हैं कि मैं बड़ा ध्येय कैसे लिखूं। बहुत बढ़िया कोट है, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा फिर मैं हिंदी में बताता हूँ। कोट कुछ इस तरह है, द ट्रेजेडी इज नॉट इन लाइफ डजंट लाई इन नॉट रीचिंग योर गोल, ट्रेजेडी लाइज हैविंग नो गोल्स टू रीच। गिरीश नीचे से पट्टी आ रही है। दुख की बात यह नहीं है कि जीवन में अपने गोल अचीव क्यों नहीं किया, सबसे दुख की बात यह है हमारे जीवन में कोई गोल ही नहीं है। એટલા માટે જ ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, નિશાન ચૂક માફ, નહીં માફ નીચું નિશાન। गोल कैसे डिसाइड करनी चाहिए वो आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आपको मैं लिखवाऊंगा भी। आपको स्टडी में जो भी मार्क्स चाहिए वो आएंगे। आपको लगता है ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, मुझे डर लग रहा है, इवन आप आगे जाके बिजनेस में जाएंगे तो भी आपको ये फील होगा, लेकिन अगर आपने ये लिख लिया वो होके ही रहेगा। और गोल कैसे बनाते हैं? नंबर 1 स्मार्ट गोल होने चाहिए। उससे पहले आदत नंबर 2 लिखित और बड़े ध्येय रखना। रिटर्न एंड बिल्ड बिग गोल्स आर नेसेसरी। आदत नंबर 2 जो सफल लोगों ने अपनाई है वो ये है, उनकी आदत लिखित और बड़े ध्येय की होती है। लेट्स सी गोल कैसे सेट करते हैं। गोल मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल यानी कि नाप सके ऐसा, अटेनेबल यानी हो सके ऐसा, रिलेवेंट यानी कि जो अपने कार्य के अनुरूप हो। कोई बीए में हो और बीएससी का गोल ले ले तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एंड लास्ट इज टाइम बाउंड, यानी कि कब तक अचीव करना है वो भी लिखना जरूरी है। हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं दूसरी एक चीज बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3P, 3P को याद रखना है। P 3 नंबर 1, P नंबर 1 गोल मस्ट बी पॉजिटिव। एक गेम खेलनी है छोटी सी, लेट्स प्ले द गेम। सब अपने अपने पैर को नीचे रख दे और आंखें बंद कर दे। आंखें वही खुली रखेगा जिसको सुनाई नहीं देता हो। मैं समझ जाऊंगा कान में कुछ प्रॉब्लम है। अपनी आंखें बंद कर दो। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी गेम खिलाने वाला हूँ। मान लीजिए हमारी पूरी कॉलेज का रिजल्ट इतना बढ़िया आता है कि प्राइम मिनिस्टर तक उसके मैसेज पहुंच जाते हैं, और जो HRD है मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, वो हमको फोन करके बोलते हैं कि आपको हम 10 लाख रुपए ग्रांट करते हैं और केवल बच्चों की खुशी के लिए आपको बांटने हैं। तो चावड़ा सर और भरत सर दोनों इतने खुश हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि एक दिन का सुबह से शाम का हम प्रवास करेंगे और हम सापुतारा जाएंगे। सुबह 5 बजे सबको रेलवे स्टेशन बुलाया है। हम सब रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद एक एक करके एक बस उठती है और सब बस में ऐसी म्यूजिक सिस्टम लगाई है कि मैं कोई भी बस में खड़ा हूँ और मैं कुछ भी बोलूँ तो सबको सुनाई दे। और मुझे चावड़ा सर ने बोला है कि आपको बच्चों को बस एंटरटेनमेंट करवाना है, और मैं कहता हूँ ठीक है। हम लोग 5 साढ़े 5 बजे निकलते हैं। 7:30 बजे तक हम वघई चौकड़ी पहुँच जाते हैं। वहाँ पे नाश्ता करके हम चढ़ान शुरू करते हैं, बस में चढ़ना। सब बस तकरीबन 50 से 60 बस लाइन में है, उससे भी ज़्यादा होगी। एक एक करके सब बस जा रही है। मैं एक बस में से कहता हूँ कि चलो अभी हम एक गेम खेलते हैं। आप सब बोलते हो हाँ ठीक है चलो खेलते हैं। मैं कहता हूँ आपको अपनी खिड़की में से बाहर देखना है, जो जो मैं दिखाऊँ वो आपको दिखना है और उस हिसाब से उसको ऑब्जर्व करना है। मैं कहता हूँ देखो आपकी लेफ्ट साइड दूर एक गाय खड़ी है और वो चारा चर रही है और बहुत अच्छा घास दिख रहा है, आप सब देखते हो। फिर मैं कहता हूँ अपनी राइट साइड देखो, दूर एक मोर यानी कि पीकॉक दिख रहा है और वो टेउक टेउक कर रहा है, हम सब वहाँ देखते हैं। मैं फिर कहता हूँ अपनी लेफ्ट साइड वापस बाहर देखो, दूर एक झरना पानी का जा रहा है क्योंकि मॉनसून की सीजन है और ऊपर पहाड़ से थोड़ा 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 पानी आ रहा है और आप सब वो भी देख रहे हो। और फिर मैं कहता हूँ अभी आपको अपनी राइट साइड नीचे नहीं देखना है क्योंकि वहाँ पे एक मंकी बैठा है रोड पे और लोगों से खाना खा रहा है लेके, तो आपको वो मंकी को
यानी कि वो बंदर को नहीं देखना है। आंखें खोल दो। कितने लोगों को मंकी नहीं दिखा? अभी सवाल, कितने लोगों को मंकी दिखा? मैंने तो ना बोला था कि आपको मंकी नहीं देखना है। दुनिया का ये नियम है कि हमारा माइंड कभी भी नेगेटिव सोच नहीं सकता। हम कभी भी ऐसा कहेंगे कि मुझे मेरा गुस्सा कम करना है, तो माइंड को वो समझ में नहीं आएगा, माइंड गुस्सा ही पकड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि आपको मंकी नहीं देखना है, तो सबसे पहले मंकी दिखाऊंगा, राइट? सो हमको जो भी रिजल्ट पाना है, वो रिजल्ट हमको पॉजिटिव वे में लिखना होगा, नेगेटिव वे में नहीं लिखना है। अगर आपने नेगेटिव वे में लिखा, जैसे कि हम लिखे कि इसमें ये सब्जेक्ट में मेरे मार्क कम नहीं आएंगे, तो वो कम ही आएंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट में आपने नहीं इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर लिया है। सो नंबर 1, गोल डिसाइड करते वक्त गोल पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 2, गोल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि आप जो भी कक्षा में हैं, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप ये लिखेंगे कि मेरे FY बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में इतने परसेंटेज आए हैं, या 1 साल यानी कि अगली मार्च की एग्जाम में, अप्रैल की एग्जाम में मेरे इतने ये सब्जेक्ट में मेरे ये मार्क्स आए हैं। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, फ्यूचर में नहीं लिखना है। होगा, ऐसा करोगे, जैसे मैं कहूँ कि कल मैं आपको मिलूंगा, तो वो कल कब आएगा? फिर कल मैं आपको क्या कहूँगा? कल मिलेंगे। कल कभी आने वाला ही नहीं है। हमको ये लिखना है जो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। एंड नंबर 3, पर्सनल होना चाहिए, यानी कि आई से शुरू होना चाहिए। आई से यानी मैं ये रिजल्ट पा रहा हूँ। कोई ऐसा लिखे, जैसा मेरा एक दोस्त है, उसको बिजनेस में कोई तकलीफ आई, उसने ये सोचा अगर मैं बिजनेस में इतना तरक्की कर लूंगा वापस, तो भाविन चल के अबू अंबानी जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? वो तो सोचे तो कुछ भी सोच सकता है कि चल के वो तिरुपति जाएगा, मैं कहीं तिरुपति थोड़ी जाऊँ। तो गोल पर्सनल होना चाहिए, यानी आई से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी। जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, वो जब 10वीं मैट्रिक फेल होके एडन गए, एडन पेट्रोल पंप पे जब वो पेट्रोल भर रहे थे, जब उनकी 300 रुपये सैलरी थी महीने की, तब उन्होंने ये सपना देखा। पेट्रोल भरते वक्त, हम अभी कोई भी पेट्रोल पंप पे जाए और कोई इंसान पेट्रोल भर रहा हो हमारा, हम कभी सोच सकते हैं इनकी खुद की कोई रिफाइनरी होगी? धीरूभाई अंबानी ने तब वो सपना देखा था, तब गोल बनाया था कि मेरी खुद की एक रिफाइनरी होनी चाहिए। और आज जो जामनगर की रिफाइनरी है, उसमें ही केवल 10,000 लोग काम करते हैं। हम सबने गुरु मूवी देखा होगा, उसका जो एक डायलॉग है, बहुत बढ़िया डायलॉग है। कहा जाता है वो पूरा मूवी उनके ऊपर ही बनाया था। लेट्स सी डायलॉग, सपने के बारे में वो क्या कहते हैं। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। जब मैं पहली बार मुंबई आया था, तब बहुत साल हो गए, 2 कमीज और 1 कोट के साथ आया था। लेकिन आज सारा हिंदुस्तान तो क्या अपना सपना पूरा हुआ?
लाइफ के एरिया के गोल्स लिखने हैं। जो लोग सफल हुए हैं उनकी यही दूसरी आदत थी, पहले खुद में विश्वास रखना और नंबर 2 पे ऐसे गोल्स चुनना जो उनको वो सफलता के शिखर पे ले जाए। अगले 1 साल के लिए हमको लिखना है, हमारी हेल्थ के लिए, स्टडी के लिए, कैरियर या जॉब के लिए, रिलेशनशिप विद अदर्स के लिए और हॉबी या स्पोर्ट्स के लिए। कोई भी एरिया में एटलीस्ट कुछ ना लिखो तो आपको FY में क्या परसेंटेज चाहिए वो आप लिख लो कि मेरे FY में इतने परसेंटेज आ गए हैं, वो होके ही रहेगा। आपको पता नहीं होगा, यूनिवर्स ऐसा सपोर्ट करेगा कि वो गोल आपके अचीव होके ही रहेंगे। इवन कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो वो सब्जेक्ट में मेरे इतने मार्क्स आए हैं वो आप लिख लो, फिर देखो क्या होता है, वो रिजल्ट आप पाके ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे आदत की ओर जाते हैं। ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट आदत है। मैं एक वीडियो क्लिप बताऊंगा, ये वीडियो क्लिप देख के आपको मुझे बताना है। नरेंद्र भाई मोदी जब पहली बार आवाडांग गए थे जब वो आवाडांग गए थे तब उन्होंने एक स्कूल में एक लेक्चर दिया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और उनको एक लड़के ने कुछ सवाल पूछा था। वो लड़के के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको बताऊंगा। आपको जज करके कहना है कि मैं कौन सी आदत की बात कर रहा हूँ। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप, फिर आप मुझे बताइएगा कि तीसरी आदत जो बहुत इंपॉर्टेंट आदत है वो कौन सी होनी चाहिए। જે કામ કરે ને એને સમયનો પ્રશ્ન જ નથી હોતો, જે ન કરે ને એને સમયના પ્રોબ્લેમ હોય છે। તમે જોજો આ દુનિયાનો નિયમ છે, જે નવરો હોય ને એને તમે કહો કે અત્યારે મારે મળવું છે, આવું તો કે ના હમણાં નહીં, હું જરા પછી વાત કરીએ આપણે। નવરો જ હોય સાહેબ। અને જે કામ કરવું હોય કે એમ કરો ને, તમે જો 9 વાગે આવી જાવ તો 9 ને 9 ની 5 ની વચ્ચે આપણે એડજસ્ટ કરી લઈશું, બેસી લઈશું, તમે આવી જજો ને। ખરેખર જે કામ કરનારો માણસ હોય છે એને સમયની ક્યારેય ખોટ પડતી નથી, ભરપૂર સમય છે આપણી પાસે, આપણને સમયનો ઉપયોગ આવડતો નથી। કેટલાક લોકો એમ કહે છે ખૂબ કામ કર્યું એટલે થાક લાગે, આ ખોટી વાત છે। ખૂબ કામ કરો એટલે થાક જ ના લાગે, ખૂબ કામ કરો એટલે સંતોષ થાય। તમને સાહેબે હોમવર્ક આપ્યું હોય, વધારે આપ્યું હોય, પણ જો પૂરું કરો એટલે કેવું હાશ એવું થાય છે કે આ સત્ય છે। અને બાકી હોય તો મમ્મી હું દૂધ લેવા નહીં જાઉં, મારું લેસન બાકી છે, મમ્મી હું નાના બહેનને ના મળું, મારું દૂધ બાકી છે, અને મમ્મી તું રેડિયો બંધ કરને મારું લેસન બાકી, એવું ચાલે ને ઘરમાં, કારણ કામ બાકી છે। ખરેખર કામ કર્યાનો થાક હોતો જ નથી, કામ કર્યાનો સંતોષ હોય છે। અને જીવનમાં તમે જોજો કોઈ દિવસ કામનો થાક લાગે જ નહીં, આ ખોટું ભ્રમ છે। બહુ કામ છે, થાકી ગયો, કાં તો પછી તમે ન કરવાના બધું કરતા હો તો થાકી ગયો। અને તેથી સમયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, સમય બરબાદ ન થાય એના તરફ આપણું ધ્યાન હોવું જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે જો તમને શક્ય હોય તો બેન્જામિન ફ્રેન્કલિનનું જીવન વાંચજો। એ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હતા। આમ તો જીવન ચરિત્ર વાંચવા જોઈએ, પણ એમના જીવન ચરિત્રના અંદર વિશેષતા છે। એમને પોતાને શું થતું, કામ બહુ કરે પણ લોકો ફરિયાદ કરે કે તમે આ નથી કરતા, તમે મળતા નથી, તમે એટલે પછી એમને થયું કે હાલો આ આટલું બધી મહેનત કરું તો મને તો ફરિયાદ જ આવ્યા કરે છે। એટલે એમણે અભ્યાસ ચાલુ કર્યો પોતાનો અને ડાયરી બનાવી, અને એમાં એમણે લખ્યું ભાઈ કરવા જેવા કામો કેટલા કર્યા, ન કરવા જેવા કામો કેટલા કર્યા, ન કરું તો ચાલે એવા કામ કેટલા કર્યા, કરીએ તો ઠીક ને ના કરીએ તો ઠીક એવા કામ કેટલા કર્યા, અને પછી ટીક માર્ક કરવા માંડ્યા। સોમવારે જેટલા કામ કર્યા બધું ટીક માર્ક કર્યા। મંગળ અઠવાડિયા પછી એમણે જોયું કે કરવા જેવા કામ ઓછામાં ઓછા કર્યા હતા, અને ન કરું તો ચાલે એવા બધા જ કર્યા હતા। આપણને જ ખબર નથી હોતી કે આ ન કરું તો ચાલે ભાઈ પછી કરી જવા તો ને, પણ આપણે નક્કી નથી કરતા, પ્રાયોરિટી નક્કી નથી કરતા। અને આ જો સહેજ આપણે ટેવ પાડી દઈએ કે કરવા જેવા કામોમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં, તો તમે જોજો તમારા બધો સમય ઉપજાઉ થઈ જશે, એમાંથી કંઈ ને કંઈ આઉટપુટ મળ્યા કરશે। यस, कई आदत टाइम मैनेजमेंट जो एक
એવી વાત કરું છું, एक ऐसी बात करता हूँ जिंदगी भर आप मुझे याद रखेंगे। इस दुनिया में टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी घड़ी हमारे लिए कभी रुकती ही नहीं है, क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हमको हमारा टाइम के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक नया वर्ड निकाला है। वर्ड ये है सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। आदत नंबर 3 इज समय मूल्यवान है, इसका समझदारी से उपयोग करना। टाइम इज प्रेशियस, यूज इट वाइजली। हम समय का सदुपयोग करें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये समय चला गया वापस कभी नहीं आएगा। और इसी के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन जब वो 1995 में उन्होंने ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी बनाई, और वो कंपनी का मृत्युदाता मूवी आया, और वो मूवी सुपर फ्लॉप गया, और वो कंपनी को 100 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का देवा हो गया, 100 करोड़ का। और 3 साल तक वो एक कमरे में अपने घर में पड़े रहे, वो किसी से बात नहीं करते थे। और कई दिन तो ऐसे हुए कि वो बाहर धूप में भी नहीं गए थे। तो उन्होंने खुद लिखा है कि मैं धूप में गया, एक बार तो मुझे धूप से भी डर लगने लगा, क्योंकि इतनी खराब स्थिति अमिताभ बच्चन की थी। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, 1998 में वो यश चोपड़ा को मिलने गए। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें से बाहर निकालो। यश चोपड़ा ने उनको मोहब्बतें मूवी में रोल दिया, और कहा जाता है अमिताभ बच्चन के लिए ही उन्होंने ये मूवी बनाया। और बाद में कौन बनेगा करोड़पति आया, और आज हम देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन कहाँ है। लेकिन मान लीजिए वो 1996 से 1998 3 साल का गाला, जो उनकी लाइफ का जो टाइम था, जो एकदम वर्स्ट गया। आज अमिताभ बच्चन भगवान को प्रार्थना करे और कहे कि हे भगवान, मैं आपको 100 करोड़ का तब देवा था, मैं 500 करोड़ दे देता हूँ, 500 करोड़। आप मुझे वो 3 साल जो मेरे चले गए हैं वो वापस दे दो। क्या होगा? नहीं मिलेगा भाई। आज हमको ये लग रहा है ये टाइम हमारा एंजॉयमेंट का है, चलो एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन एक बार ये टाइम चला गया जिसमें सही में हमको जो करना है वो एक ही काम करना है, स्टडी करना है। जिंदगी में आप कुछ भी कर लोगे, फिर ये टाइम वापस नहीं आएगा। और इसीलिए मैं एक कोट ऐसा कहता हूँ जो जीवन में काम लगेगा, खाली स्टडी नहीं, हर एरिया में काम लगेगा। कोट कुछ इस तरह है, खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट के नहीं आएगा। नेवर। समय बहुत मूल्यवान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नरेंद्र भाई ने कही वो कि नहीं करने, एक बात सोचो, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी पूरा गुजरात देखते थे। आज इंडिया के मुख्यमंत्री है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, बड़ा प्रधान है। अब देखिए उनके पास वही 24 घंटे तब थे और आज वही 24 घंटे हैं फिर भी। और ये इंसान कैसा काम कर रहा है, वी कैन नॉट इमेजिन। वो जब UAE गए थे, यानी कि दुबई, अबू धाबी गए थे, रात को 3 बजे वो फ्लाइट से उतरे और सुबह 9:30 बजे उन्होंने बिहार में संबोधन किया था। ये इंसान अपने टाइम को कैसे चलाता होगा, कैसे अपने सेल्फ को मैनेज करता होगा, हम सोच भी नहीं सकते। उस हिसाब से वो इंसान काम कर रहा है। और उन्होंने बहुत अच्छा बोला, नहीं करने जैसे सब काम हम करते हैं। और देखना, जिस दिन हमने काम नहीं किया होगा ना, स्टडी ठीक से नहीं किया होगा, पूरा दिन टाइम वेस्ट किया होगा, शाम को घर जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा हम थके हुए होंगे। और जिस दिन हमने बहुत अच्छा कुछ किया होगा, शाम को इतनी मेहनत करके भी घर पहुँचे होंगे तो भी हमको कोई टायर्डनेस नहीं होगी, क्योंकि सेटिस्फैक्शन होगा। देखते हैं आदत नंबर 4। पहले मैं एक पूछ लेता हूँ, आदत नंबर 1 कौन सी थी? खुद में विश्वास रखना। नंबर 2 गोल बड़े और लिखित दिए होने चाहिए। नंबर 3 सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम का समझदारी से उपयोग करना। लेट्स सी आदत नंबर 4। पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको, मुझे कहना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दशरथ मान जी, राइट। आप जल्दी जवाब आयो खरी। दशरथ दास मांझी की मैं बात कर रहा हूँ। 21 अगस्त को एक मूवी आया था
मानसी नाम का, अगर किसी ने नहीं देखा हो लाइफ में हमेशा याद रखना, बजरंगी भाईजान हम सबने देखा होगा, मानसी बहुत कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि अच्छे मूवी कम ही चलते हैं। इवन बजरंगी भाईजान भी अच्छा ही था। मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि उसके प्रति कोई ग्रीवांस है या तकलीफ है। दशरथ दास मांझी ये एक इंसान की मूवी पे बना था। इस इंसान का जन्म हुआ था 1950 के आसपास। ये इंसान बिहार के गया नाम के शहर के पास एक अत्री नाम के छोटा सा गांव है, वहां जन्मा, वहां ही पला बड़ा। इतनी गरीबी थी कि वो लोग सब्जी भी नहीं पका सकते या खा सकते, वो लोग चूहा खा के जिंदा रहते थे और ये हकीकत है। और उस इंसान की जिंदगी इतनी बदतर थी, वहाँ पे वो जो गांव में रहते थे वहाँ नहीं कोई स्कूल थी, नहीं कोई अस्पताल थी। हम तो बहुत नसीब वाले हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। वो जो गांव में रहते थे उस गांव से नज़दीक हॉस्पिटल अगर जाना होता है तो 4 माइल पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है। अगर घूम के जाए तो 40 माइल होते हैं। जिन्होंने ये मूवी देखा हो, नहीं देखा हो तो अवश्य देख लेना। इस मूवी में एक थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने जो स्टडी किया उस हिसाब से दशरथ मांझी जो इंसान, उसकी वाइफ को कैंसर हुआ और वो इंसान बार बार ट्रीटमेंट के लिए 4 माइल चढ़ के उसको उठा के लेके जाए, वो पॉसिबल नहीं था और उसमें उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई। उस इंसान ने ये सोचा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, दूसरों के साथ ना हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसने एक ऐसा नियम ले लिया, ऐसी कसम खा ली जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कसम ये खा ली कि मुझे पहाड़ को तोड़ना है। वो इतना गरीब था कि इसके पास केवल एक हथौड़ी और एक छीनी यानी कि एक स्क्रू था और वो काम पे लग गया। एक पहाड़ चढ़ के हमको क्रॉस जाना होता है, इवन 10 दादर चढ़ने होते हैं तो इतनी तकलीफ होती है। इस इंसान ने पहाड़ तोड़ना शुरू किया और उसको 22 साल लगे, 22 years। कैन वी इमेजिन? उसमें विंटर, समर, मॉनसून सब कुछ आ जाता है। 22 साल कंटिन्यूस। लोग उसको कहते थे ये आदमी पागल हो गया है। और ये आदमी ने पूरा पहाड़ बीच में से तोड़ के पूरा रास्ता बना दिया। उसने जो काम किया इसलिए पूरे दुनिया में उसकी नोंद ली गई। न्यूज़पेपर्स ने ऐसे टाइटल दिए कि अ मैन हु मूव्ड अ माउंटेन, एक इंसान जिसने पूरा पर्वत हिला के रख दिया। इस इंसान को रिस्पेक्ट देने के लिए आमिर खान ने सत्यमेव जयते में पूरा एक एपिसोड दशरथ मांझी पे बनाया। राकेश मेहता ने मांझी मूवी बनाया। उतना ही नहीं, वो जब जीवित थे, वो 2007 में दशरथ मांझी एक्सपायर हो गए। वो जब जीवित थे तब वो नीतीश कुमार बिहार के जब चीफ मिनिस्टर को मिलने गए, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने, बहुत रेयरेस्ट में रेयरेस्ट घटना होती है, अपनी चेयर से खड़े होके दशरथ मांझी को बिठाया कि तुमने जो काम किया है ना, उस पूरी जिंदगी मैं कुछ करता ना तो भी इतना नहीं कर पाता जो तुमने किया है। 2007 में इस इंसान को कैंसर हुआ 2007 में और दिल्ली की अस्पताल में बिहार के चीफ मिनिस्टर ने भर्ती करवाया गवर्नमेंट के खर्चे से इसकी हेल्थ की केयर करने के लिए। इतना ही नहीं, दिल्ली अस्पताल में नीतीश कुमार खुद उनकी खबर पूछने के लिए गए थे। ये इंसान ने जो काम किया, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। यही मूवी का ट्रेलर है, मांझी मूवी का, जो 21 अगस्त को रिलीज हुआ। बहुत बढ़िया डायलॉग्स है, 2-3 डायलॉग इतने अच्छे हैं। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप, फिर आपको मुझे बताना है कि मैं कौन सी आदत की बात कर रहा हूँ। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। पहाड़ 4 मील पर है वजीरगंज कस्बा, लेकिन वहां जाए के लिए भी 40 मील घूम के जाना पड़ता। हाँ नामिया के चेक करो, यानी कितने ही मर जाते। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। तो तैयार है? तैयार है तो अपना अखबार काहे छाप देते। अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ थोड़ी सी भी मुश्किल है।
जब तक ये टूटेगा ना मरेगा नहीं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। यस, कौन सी आदत? यस